मौजूद ख़वातीन हज़रात, आपको बहुत बहुत बकरा ईद की मुबारकबाद, और जो लोग कुर्बानी करने के काबिल हैं उनको कुर्बानी मुबारक। तो इस मौके पे हमने सोचा कि थोड़ा सा आर्ट्स काउंसिल का आपको एक टूर भी कराते हैं और हम आपको बताते हैं। आपके इल्म में ये तो है कि हमने गुज़श्ता 4 महीने से जो ज़रूरतमंद मेंबर थे उनके दरमियान हमने राशन तकसीम किया। उसके अलावा 500 से ज़्यादा ऐसे लोग थे कि जिनको कैश भी आर्ट्स काउंसिल ने दिया है। लेकिन उसके अलावा फिर हमने सोचा कि हमारी जो डेवलपमेंट वर्क है हमारे पास, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी हमने पेंटिंग्स मास्टर का जो काम था वो रिस्टोर किया। उस्ताद अल्लाह बख्श, सादक़ैन, चुगताई, किबरिया, मुर्तज़ा बशीर, जी मुस्तफ़ा, सारे बड़े मास्टर्स का हमारे पास काम है और उसको 3 साल तक उसकी रेस्टोरेशन हुई है। उसके बाद इटली से उसके फ्रेम आए हैं और लंदन से सेफ्टी ग्लास मंगवाया है जो दुनिया के किसी भी बड़े म्यूज़ियम में होता है। इसी तरह से हमने गैलरी पे भी काम शुरू कर दिया, लाइब्रेरी पे भी काम शुरू कर दिया है और 4 स्टूडियो हमने, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारे पास पहले तो 2 स्टूडियो थे लेकिन हमने 2 को 4 कर दिया और हमने डिजिटल कंटेंट बनाना शुरू किया। ये मेरी टीम है सारी जो आर्काइव पे काम कर रही है। हम शूट कर रहे हैं, हम तमाम शायरों का कलाम जो जिंदा है उनको शूट कर रहे हैं, जो इंतकाल हो गए उनको दूसरे लोगों से करा रहे हैं। तो एक जितना लिटरेचर है हमारा हेरिटेज, उसको हम महफूज कर रहे हैं। उसके अलावा कहानियाँ, अफसाने, उसकी पढ़त के लिए भी एक स्टूडियो हमने बनाया है, वो भी आपको ले जाकर दिखाएंगे, वो कर रहे हैं। और यहाँ एडिटिंग हो रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो डिजिटल के ऊपर कई चैनल हम लेके आ रहे हैं ताकि जब तक ये प्रोग्राम नहीं होते आपको डिजिटल के जरिए। फिर इसी तरह से मेंबर्स के लैज़ॉन के लिए भी हमने तमाम मेंबरान को फ़ोन किए जो जिसको ज़रा सी भी तकलीफ थी, कोशिश की कि जिस तरह से भी हम कोई सपोर्ट या हेल्प कर सकते हैं तो हम करें। तो मैं आपको पहले स्टूडियो लेके जाता हूँ। ये आप देखें, ये पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो है। ऊपर अगर आप देख रहे हैं कि इसकी डक्टिंग हो गई है, इसकी साउंड प्रूफिंग हो गई है और ये तकरीबन रेडी है इंशाल्लाह 1 महीने में इसके प्लांट लग के। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक फ्लोर है और जब इस तरह का एक और फ्लोर भी नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हम इतने सालों से इसमें लगे हुए थे, तो फिर आप यूँ समझें कि फिल्म हो, टीवी हो, कमर्शियल्स हों, वो शूट का एक मरकज़ जो है कराची का, वो ये आर्ट्स काउंसिल के स्टूडियो बन जाएंगे। इतने ह्यूज हमने 2 स्टूडियो तैयार कर लिए हैं, आपको दूसरे स्टूडियो में लेके चलते हैं। इसके साथ सारी लाइट फैसिलिटीज़ भी हैं, कार्गो लिफ्ट लग रही है, ऑफिसेज बन रहे हैं, कंट्रोल रूम भी, सारा तकरीबन तैयार है। दूसरा स्टूडियो हमारा, ऊपर वाला जो स्टूडियो था उसकी 25 फीट हाइट थी। अगर किसी को कोई डबल स्टोरी सेट लगाना है, जिप के शॉट लेने हैं, वो दिखा सकता है। फिर ये 16 फीट हाइट का है, ये भी कंप्लीट फैसिलिटीज़ वो सारी जो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के उसमें होती हैं। इसकी भी आप देखें डक्टिंग कंप्लीट हो गई है और अब हमारे प्लांट जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। ये फ्लोर हमारा फाइन आर्ट गैलरी का और लाइब्रेरी का है। लाइब्रेरी की सारी प्लानिंग कंप्लीट हो गई है और इसमें गैलरी में बस लाइट्स लग रही हैं और इसका हैंगिंग सिस्टम भी हमने बाहर से मंगवाया है। और हम इसको पाकिस्तान की एक नुमाइंदा लाइब्रेरी, जिसमें म्यूज़िक की किताबें, लिटरेचर की, थिएटर की, आर्ट की, रक्स की और बाकी जो किताबें हमारी जो अपना हेरिटेज है उसकी किताबें, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीशन के मरहले में है, आपको नज़र आएगा। इस वक्त हम 24 फीट ज़मीन के अंदर हैं और हमने कहा कि ये इतनी कीमती जगह है तो इसको हम यूटिलाइज़ करें और यहाँ पर हमने एक म्यूज़िक एकेडमी बनाई है। तो ये हमने बिल्कुल नया एक स्टूडियो बनाया है जो ऑडियो के साथ विजुअल स्टूडियो भी है। और ये जो सेट आपको नज़र आ रहा है, अभी फरहान रईस खां, हजूर हसनैन और झारी की हमने एक शूट की है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ पर रिहर्सल्स हो रही हैं उसके साथ। तो ये आप देखें, ये लाइट है, बज़ाहिर तो ये ऑडियो स्टूडियो है लेकिन ये ऑडियो विजुअल स्टूडियो है। तो इसमें शूट शुरू हो गई हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे मुल्क के मायनाज म्यूज़िक डायरेक्टर इमरान मोमना, जो हमारी गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं। वो एक ऑडियो इक्विपमेंट सारा और ऑडियो स्टूडियो बिल्कुल तैयार है। ये
ये ज़मीन की तह में 24 फीट नीचे हमारा ऑडियो स्टूडियो है, जो दुनिया के किसी भी ऑडियो स्टूडियो से कम नहीं है, और प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की साउंड बनाना, जितने इक्विपमेंट की ज़रूरत थी वो सारा यहाँ मौजूद है। और इस पे भी हमारे कई सारे नगमे हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है और ये हमारा वर्किंग में आ गया स्टूडियो। इम्मू, कैसे चल रहा है स्टूडियो? बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, थैंक यू वेरी मच। और वी आर वेरी एक्साइटेड, बहुत सारा काम स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले तो बड़ा स्टेट ऑफ महीनों से आप लगे हुए हैं इसको कि ये उसमें आ जाए। फाइनली हमने ये कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए माशाल्लाह, थैंक्स टू आर्ट्स काउंसिल एंड ऑफ कोर्स आपकी हेल्प की वजह के बगैर होता नहीं। स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप है, लाइव रिकॉर्डिंग है, लाइव सिमुलकास्ट है, सारी प्रोडक्शन हम आराम से कर रहे हैं, बहुत मज़े से, बिल्कुल सीमलेस हो चुका है, तो विच इज़ वेरी गुड। वी वेलकम एवरीवन, जो भी आना चाहे, रिकॉर्ड करना चाहे, तो ये फैसिलिटी मौजूद है, ऑडियो वीडियो एक साथ। थैंक यू इमरान। थैंक यू। ये सारे साउंड प्रूफ बेसिकली तो क्लासरूम है, लेकिन आप देखें ड्रम लगा हुआ है तो ड्रम की क्लास भी होती है, लेकिन ये हैं सारे साउंड प्रूफ। तो हम मुख्तलिफ कमरों में मुख्तलिफ जैसे शायरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, पढ़त को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये दोनों काम है। ये हमारे पास 6 कमरे ऐसे हैं जो मल्टीपर्पज़ हैं, जो क्लासरूम भी हैं और क्लासरूम के साथ साथ हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी अपनी करते हैं। तो एक झलक आपको दिखाते हैं। तो ये सारे बेसिकली स्टूडियो कम क्लासरूम्स हैं। और ये देखें आप, इसमें एक नज़र आप आइएगा यहाँ। अब आप ये देखें कि यहाँ सारी लाइटें लगी हुई थी, ये अनवर शऊर साहब की किताबें रखी हैं, यहाँ शूट हो रही थी, क्योंकि आजकल क्लासरूम बंद हैं ये कोरोना की वजह से, और ऑनलाइन क्लासें हमने शुरू की हुई हैं थिएटर की और म्यूज़िक की, तो हम हर उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। फिर कोई हमने 9 कैमरे ख़रीदे हैं, साउंड का सारा सिस्टम ख़रीदा है, लाइटें बेशुमार ख़रीदी हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, केबलिंग, और पूरा हम एक जैसे कोई टीवी चैनल या रेडियो अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, इसी तरह से हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज और आपके अदारे का और इस शहर का जो इमेज है उसको सारी दुनिया को दिखा सकें, अपना रोशन और नर्म चेहरा। अब हम आपको वो पुराने उसमें लेके चलते हैं जो ऑडिटोरियम था पुराना, और उसके अंदर भी एक स्टूडियो हमने बना दिया है, और बल्कि वो स्टूडियो चलना शुरू हो गया है। तो हमारा एक मसला है कि हम काम ज़्यादा करते हैं और बातें कम करते हैं। यहाँ जिसको देखो सोशल मीडिया पे अपनी पोस्टें लगाते रहते हैं लोग, फेसबुक पे लगाते रहते हैं, तबसरे करते रहते हैं, लेकिन हमें जो आपने मुंतखब किया बुनियादी तौर पे काम करने के लिए, और ऐसे काम जो आपने हमें कभी डिमांड भी नहीं किए, हम ये समझते हैं कि ये जो कैसा अजीम शान अदारा है, इसको कैसा होना चाहिए, वो कितना नुमाइंदा अदारा होना चाहिए, उसके हिसाब से दिन रात आर्ट्स काउंसिल का स्टाफ, इसके लोग, इसका टेक्निकल स्टाफ इसी काम में लगे हुए हैं। और ये सबसे ज़्यादा हमें ये कोरोना में मौका मिल गया कि हम इसको, ये जितनी चीज़ें बहुत ज़माने से, हम तो साल में 500 फंक्शन करते थे, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता था, मेंटेनेंस का टाइम नहीं मिलता था, नई चीज़ें बनाने का टाइम नहीं मिलता था। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम को हमने यूटिलाइज़ किया है बेइंतहा। ये आप देखें, ये पुराना ऑडिटोरियम का बेसमेंट है, ये देखें सारी इसकी साउंड प्रूफिंग हुई हुई है। अगर आप ऊपर देखें तो लाइटिंग हुई हुई है। अभी हम यहाँ पढ़त के कई अफसाने नजरुल हसन ने, फवाद खान ने और मीसम नकवी ने रिकॉर्ड किए हैं। ये सेट लगते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये आउट ऑफ नथिंग हमने एक और स्टूडियो बना दिया है। तो अब हमारे पास 4 स्टूडियो हो गए, लेकिन हमारे पास 10-12 और ऐसे कमरे हैं जहाँ उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमने इसमें बनाया है कोरोना में, और इसी तरह से हमने बाहर चल के आपको दिखाएंगे कि एक बड़ी ग्रीनरी और गुल रंग में भी कुछ थोड़ी सी अमेंडमेंट की हैं। और हमारी तो दुआ है कि जल्दी से ये कोरोना ख़त्म हो, और वो जो हज़ारों लोग आप आते थे यहाँ और 500-500 फंक्शन होते थे, उसके लिए हम अपने आप को वेल इक्विप्ड कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आप आके देखेंगे तो आर्ट्स काउंसिल में एक नया मंजर नज़र आएगा आपको। इस ऑडिटोरियम में आप में से कोई ऐसा नहीं है जो ना आया हो। और ये हसीना मोइन का ड्रामा अनकही हम शुरू करने वाले थे, तो 2 दिन पहले ही ये कोरोना से बैन हो गया, तो ये सेट लगा हुआ है। अब अगर आप यहाँ देखें मेरे पीछे, तो यहाँ वो जो लाल कुर्सियाँ पड़ी थी, गंदा सा कारपेट था,
छत में भी कुछ इश्यू थे, तो हमने कहा कि ये इतने सालों से तो ऑडिटोरियम को मोहलत नहीं मिलती, तो सारा ऑडिटोरियम रीडू कर रहे हैं। कुर्सियों का भी काम हो रहा है और इसके नीचे इम्पोर्टेड मटेरियल है हम जो इसके नीचे बिछा रहे हैं। कुर्सियाँ, लाइटिंग सारी नई हुई है, केबलिंग सारी नई हुई है, तो उसको भी हमने रिस्टोर किया है। फिर बहुत सारी नई लाइट्स लगाई हैं, तो ये भी इंशाल्लाह अब एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ऑडिटोरियम की शक्ल में आपको नज़र आएगा। इसके अलावा आर्टिकल्चर का भी बहुत काम किया है, हज़ारों गमले लगाए हैं, पैचेस बनाए हैं, वो आप आके देखेंगे क्योंकि जो ग्रीनरी है वो सुने। इसी तरह बैक स्टेज जो बाथरूम वगैरह हैं वो भी सारे रीडू हो रहे हैं। तो यूँ समझें कि पूरी आर्ट्स काउंसिल जो है वो एक इसको हम रीडू कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि इसमें हमने हज़ारों गमले लगाए हैं, बेलें लगा रहे हैं कि सारी दीवारें ग्रीन हो जाएं। अब ये पीछे आप देखें वो गुलरंग तक, आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम गुलरंग का किचन एक्सपेंड कर रहे हैं और ऊपर कोई फूलों के तख्ते बनाने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि गुलरंग में भी ये सारी ग्रीनरी भी हुई है, ऊपर भी खासा काम हो रहा है। तो ये भी अब इंशाल्लाह खुलता है तो एक नया गुलरंग जो है आपका मुंतज़र होगा, जहाँ मेंबरान के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ और बहुत ही मिनिमम पैसों पे खाना, चाय वगैरह सब मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, जब पहली बिल्डिंग बनी 1958 में, एक नज़र आपको दिखाते हैं कि हमें असल में चैन नहीं पड़ता। तो ये पूरी बिल्डिंग को हम रीडू कर रहे हैं, पूरा इसका फसाड भी चेंज कर रहे हैं और अंदर से भी एक फ्लोर तैयार हो गया है अंदर का सारा, और फसाड पे काम हो रहा है और वो भी एक स्कल्पचर की शक्ल ये बिल्डिंग इख्तियार कर जाएगी। एक आध शॉट आप देखें, ये काम शुरू हुआ था तो फिर कोरोना की वजह से थोड़ा सा, और ये जो हो रहा है वो आर्ट्स काउंसिल की फंडिंग को नहीं हो रहा, बल्कि किसी रिक्वेस्ट की हमने, तो कोई दोस्त हैं हमारे वो इसको साल वाले जो हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो हमारे स्कूल को भी तमाम सैलरीज देते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट सेक्टर और सबसे मिला जुला के, अच्छा वो अभी आपको दिखाएंगे 1000 kVA का यहाँ पे के इलेक्ट्रिक का सारा वो पड़ा हुआ है, आइए आपको मैं दिखाता हूँ, और वो भी फिटिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह 1000 kVA जब लोड ऐड हो जाएगा आर्ट्स काउंसिल में, तो अगले 100 बरस में 4 बिल्डिंगें आप और भी बना जाएं। और इसी तरह से ये जितना अंडरग्राउंड हमने केबल डाल दिए हैं 10-10, अब कहीं से खोदने की ज़रूरत नहीं है। इस बिल्डिंग की भी केबल डाल दी है, इधर भी अगर फ्यूचर में ओपन एयर में भी कुछ बनाते हैं तो वो केबल सारे वो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से डलवा दिए गए थे। अब आप देख रहे हैं ये कार्गो लिफ्ट लग रही है, ये 2 टन की कार्गो लिफ्ट है, क्योंकि जब ऊपर के स्टूडियो हमारे फिल्म और टीवी के चलेंगे तो उसकी हैवी लाइट्स होती हैं और ये चीज़ें होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, 3 जनरेटर्स, कार्गो लिफ्ट्स करके ये एक ऐसे होगा कि एक छत के नीचे कोई आए, फिल्म बनाए, एडिट करे, ड्रामा बनाए, एडिट करे, साउंड रिकॉर्ड करे, ऑडियो रिकॉर्ड, विजुअल। तो एक जिस तरह आर्ट और कल्चर, पाकिस्तान में किसी अदारे के पास ये सहूलतें नहीं हैं, ना इतने स्टूडियोज़ हैं और ना कोई इतना फ्रेंडली अदारा है। तो हमारा एक आदत है कि हम नहीं करते पब्लिसिटी, क्योंकि हमारे मेंबर और ये शहर और पूरा पाकिस्तान जानता है। हमने एक चेक की फ़ोटो कापी नहीं लगाई, ना किसी का नाम लगाया हमने। उसकी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से पता भी ना चले। तो हमने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से ज़्यादा बढ़ के करने की कोशिश की है। तो मैंने कहा ये ईद चूँकि खुशी का मौका है, तो मेरी खुशी और मेरी ईद ये है कि जो नया आर्ट्स काउंसिल की शक्ल जो आपका अदारा है, ये एक झलक आपको दिखा दूँ। आप तमाम लोगों को दोबारा बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया।